नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और मैं ले आया हूं रामायण की अगली कड़ी को लेकर। तो शुरू करें। महाराज दशरथ तो प्रजापालक थे ही, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम भी प्रजा के सुख दुख का उतना ही ध्यान रखते थे। फीवर स्टोरीज। प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसीहि, शिक्षावल्ली के इस सूत्र को श्री राम ने अपने सार्वजनिक जीवन का आधार जो बना लिया था। प्रजा राम के लिए प्राणों से प्यारी थी और प्रजा के लिए राम। बल्कि अब तो प्रजा श्री राम में महाराज दशरथ की छवि भी देखने लगी थी। क्या बात है महाराज, आज बड़ी देर तक अपनी छवि दर्पण में निहार रहे हैं। कौशल्या, मैं दर्पण में अपना रूप नहीं बल्कि अपनी अवस्था देख रहा हूँ। वृद्ध हो गया हूँ कौशल्या। बुढ़ापा दबे पांव मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मेरे वानप्रस्थ का समय आ गया है कौशल्या, किंतु वानप्रस्थ में जाने से पहले मैं अयोध्या का सिंहासन अपने राम को देकर आश्वस्त हो जाना चाहता हूँ। कुलगुरु वशिष्ठ से परामर्श लेने के लिए मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। प्रणाम गुरुदेव, आज मुझे अयोध्या के भविष्य के लिए आपके पास आना पड़ा है। आपका तो यहाँ सदा ही स्वागत है महाराज, पर आपके होते हुए अयोध्या को भविष्य की चिंता। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे क्या छिपा है। राम अब बड़े हो गए हैं, अब उनका विवाह भी हो गया है। अयोध्या की प्रजा को वो मुझसे भी अधिक प्रेम करते हैं। राम के गुणों को देखकर मैं चाहता हूँ कि अयोध्या का सिंहासन उन्हें सौंपकर मैं इस भार से मुक्त हो जाऊं। क्या सोचने लगे गुरुदेव? क्या मेरा ऐसा सोचना उचित नहीं है? हाँ, उचित है, बिल्कुल उचित है, 100% उचित है महाराज। राम सर्वगुण संपन्न है। मैं जानता हूँ वो आप ही की तरह कुशल प्रजापालक सिद्ध होंगे, पर इस विषय में सबसे बड़ा अधिकार प्रजा का है। उसे ही तय करना चाहिए कि उसका होने वाला नायक कौन होगा। पर क्या अयोध्या उस घड़ी का सामना करने के लिए तैयार है? वो जानते थे कि जो कुछ होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। पर प्रश्न ये है कि हम उसे किस तरह से लेते हैं। कुलभूषण रघुवंश मणि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ महल में पधार रहे हैं। अयोध्या वासियों, उपस्थित जन और मंत्री परिषद, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रघुवंशी दशरथ अयोध्या की प्रजा की कई वर्षों तक सेवा करता रहा हूं, किंतु हर व्यक्ति और कार्य का एक समय होता है और मेरा समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। महाराज, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अयोध्या की प्रजा तो यही चाहती है कि आप युग युगांतर तक उसके राजा बने रहें। महाराज दशरथ का समय कभी समाप्त नहीं होगा, आप सदैव हमारे साथ रहेंगे। अयोध्या नरेश रघुकुल श्रेष्ठ महाराज दशरथ की। शांत शांत, आप लोग शांत हो जाएं। हम आप सभी के प्रेम से अभिभूत हैं, पर हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं कि मैं अस्वस्थ हूं या कोई और संकट है। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं उसका संबंध रघुवंश के उत्तराधिकारी से है। उत्तराधिकारी कौन होगा? अयोध्या का अगला राजा कौन संभालेगा? कौन होगा अयोध्या का बनेगा उत्तराधिकारी? कौन होगा उत्तराधिकारी? सिंहासन कौन संभालेगा? महाराज, ये रहस्य अब और ना बढ़ाइए। सब जानना चाहते हैं कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं कि यदि आप सबको इसका अधिकार दिया जाए तो आप अयोध्या का उत्तराधिकारी किसे चुनेंगे? बताइए, कौन इतना योग्य और सक्षम है जिसे आप रघुवंश का उत्तराधिकारी चुनेंगे? ऐसे क्षण में प्रजा के मन में भला श्री राम के नाम के अलावा और कोई नाम आ सकता था? राम में तो उनके प्राण बसते थे। राम का मुख देखे बिना अयोध्या में सूरज नहीं उगता था। उन्हें अपने हाथों में खिलाया और आज प्रजा उन्हें सर माथे बिठाना चाहती थी। और ये जानकर सबसे ज्यादा खुशी महाराज दशरथ को मिली।
वो अपने ही विचार प्रजा के मुंह से सुनकर आनंद से भर गए। इसका अर्थ यह है कि आप सभी राम को युवराज पद देने का समर्थन करते हैं। तो ठीक है, तो मैं इक्ष्वाकु वंशज रघुकुल नायक का पुत्र दशरथ अपने प्रिय कौशल्यानंदन राम को अयोध्या का युवराज घोषित करता हूं। महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! युवराज राम की जय! युवराज राम की जय! चहु ओर राम की जय जयकार हो रही थी। महाराज दशरथ अपने इस निर्णय पर जितना गर्व करते उतना कम था, पर राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना जितना आसान समझा था उतना था नहीं। क्या राम युवराज पद स्वीकार कर लेंगे? जिस राम ने गुरु और पिता से त्याग की शिक्षा पाई हो, जिन्होंने त्याग को अपना धर्म माना हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने तीनों भाइयों के होते अयोध्या के सिंहासन को कैसे स्वीकार कर सकते थे? ये बताऊंगा मैं, यानी आपका नीतीश भारद्वाज, रामायण की अगली कड़ी में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।